जब इंसान का अच्छा वक़्त चल रहा होता है, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा होता। सबसे बड़ा उस्ताद जौन-सा होता है, वो वक़्त होता है। वो इंसान को चीज़ें सिखा रहा होता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुज़ार फ़हाद हसन। जी तो नाज़रीन, आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं। स्टोरी ये है कि ये जनाब हमारे अज़ीज़ भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। राना मोहम्मद अमजद नाम है इनका जी, ये सनियारा है जी। इनकी यहाँ पर गोल्ड की शॉप है पक्की टटी समनाबाद लाहौर में। यहाँ तक पहुँचने के पीछे इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है वो तो इनकी ज़ुबानी ही बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। बात ये है कि इनके जो उनसे वालिद साहब जब वो हयात थे 1970 में उन्होंने समनाबाद पकी टटी अपनी दुकान की, सनियारे की, काफ़ी साल दुकान की। मगर उसके बाद अल्लाह पाक ने उनको तरक्की दी। तरक्की करने के बाद उन्होंने डिफेंस में अपनी सनियारे की दुकान खोली। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा वसीला बनाया हुआ था, कारोबार का रिज़्क लगा हुआ था। उन्होंने डिफेंस में 8 साल काम किया। 8 साल काम करने के बाद वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। जहाँ खुशी हो वहाँ गम लाजमी होते हैं, जहाँ गम हो वो ज़रूरी नहीं कि अंधेरा ही हो, हर अंधेरे के बाद रोशनी उजाला लाजमी होता है। तो बस खुदा ताला की करनी, अल्लाह ताला का इम्तहान आप समझ सकते हैं जी। अल्लाह पाक ने ऐसा इम्तहान लिया कि कारोबार में नुकसान होने लगा। ऐसा नुकसान होता रहा, नुकसान होता रहा। ये वक्त आ गया कि उनको अपनी दुकान छोड़नी पड़ी। और ये जो से जनाब थे, इनके पास एक तजुर्बा था सनियारे का। अब वो दुकान ही बंद हो गई तो अब किसी जगह मुलाजमत भी ना मिल सकी और ये अपना काम भी ना कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि हर कारोबार करने के लिए आपके पास पैसा ज़रूरी होता है। तो लिहाजा बाकी की जो सी कहानी है वो इनकी ही ज़ुबानी जानते हैं। और फिर उसके बाद जनाब ने 2013 में कारपोरेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज आ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्होंने अप्लाई किया और वहाँ पर ये सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ उन्होंने 7 साल मुलाजमत की। मुलाजमत करने के बाद इन्होंने पार्ट टाइम भी काम किए। इन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। तो लिहाजा बाकी की कहानी जो सी है, राना मोहम्मद अमजद नाम है, इनकी ही ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह बड़ा आपने स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में। आप बताइएगा, एकदम इंसान पे जब उरूज होता है, उरूज के बाद एकदम ज़वाल आता है, या होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता नुकसान होता है, जब एकदम बर्डन पड़ता है, एकदम तूफान टूटता है इंसान पे, तो वो क्या जज्बात है? जब हालात ख़राब होने लग पड़ते हैं, तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार, अज़ीज़ो अक़ारब, वो सब दूर होने शुरू हो जाते हैं। फिर भी इंसान को ज़िंदा तो रहना है, स्ट्रगल तो करनी है, किसी हाल में भी करनी है। मसलन अगर आपका कारोबार ख़त्म भी हो जाता है, कोई आप नहीं भी मसलन वसाइल आपके पास नहीं भी होते, फिर भी आपने स्ट्रगल करके ज़िंदा तो रहना होता है। सबसे बड़ी हिम्मत की बात ये थी कि मेरी वालदा की दुआएं मेरे साथ थी। और जो भी हालात जिस तरह के भी आए, अपनी हिम्मत नहीं हारी मैंने। मैं अपनी स्ट्रगल करता रहा हूँ। शॉप यहाँ से ख़त्म हुई, वाइंड अप किया सिस्टम, जाकर जॉब की। जॉब में बड़ी मुश्किल पेश हुई क्योंकि कभी तो एक्सपीरियंस है ही नहीं था इसी चीज़ का। जब आप जैसे जैसे उसमें गए, लोगों ने सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वक्त उस्ताद होता है, वही आपको चीज़ें सिखा रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, आप बताइएगा किस तरह की मुलाजमत आपने की थी और कितना अरसा आपने मुलाजमत की? ये सन 2013 में ना फ़हद भाई मैंने शुरू किया था एज ए LWMC में ना, मसन्ना कारपोरेशन में। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं वहाँ पे एक अच्छे ओहदे पे मुस्तनद हूँ। जहाँ चले, ये तो आपने बताया ना कि आपने एक परमानेंट नौकरी आपकी मिली थी। जब आपका ये काम वाइंड अप हुआ था सनियारे का, जब कारोबार में नुकसान हुआ था, तब आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, तब आप किन मुलाजमत से आपने स्टार्ट किया था काम? उनमें मुख्तलिफ जॉब्स थी। मसलन बेबहा जगहों पे अप्लाई किया, छोटी छोटी स्ट्रगल्स में। मसलन ऊबर क्रीम पे ड्राइव करना शुरू किया काम को। उसके अलावा बेबहा जगहों पे जॉब अप्लाई की, नहीं मिली। सबसे बेस्ट वे जो सा था उस टाइम का, अरूज का टाइम था, ऊबर क्रीम पर उसके ऊपर ड्राइव करनी गाड़ी शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात कुछ बेहतर हो गए, अल्लाह ताला ने दूसरी साइड पे मुझे जॉब दे दी। इसी तरह मेहनत करता चला गया और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से नवाज़ता किया। सही हो गया। अच्छा राना साहब, बताइएगा सन 70 में 1970 में आपके वालिद साहब ने पक्की टटी समनाबाद में सनियारे का काम शुरू किया था। और जब आपका काम माशाल्लाह तरक्की की तरफ गया, डिफेंस में आप चले गए। हाँ जी। डिफेंस के बाद जब आपको नुकसान हुआ
तो जाहिर सी बात है वाइंड अप ऑब्वियसली सारा करना पड़ा। जब कर्जा सर पे चढ़ गया, नुकसान हुआ, लेने देने वाला तो जाहिर है कोई देखता नहीं है। जब आप पे नुकसान का वक्त आया, जब जवाल का भी आप वक्त कह सकते हैं, जब जवाल का वक्त आया आपके पास, तो उस वक्त क्या जज्बात थे आपके? ये जज्बात भी आपने बताने हैं और आपने बताना है कि आपने अपने वालिद साहब की जो सी मेहनत है, आपने यही सोचा कि यार मेरे वालिद साहब ने इसी चौक में यही काम किया था और आपने अपनी मेहनत की है, पैसे जोड़े हैं, दिन रात मेहनत की है और आपने उसी चौक में अपने वालिद साहब के नाम के लिए सिर्फ ये दुकान आपने खोली है। तो इसके पीछे क्या राज है? इधर फहद भाई, सबसे पहली बात जो उनसे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका जवाल का टाइम शुरू होता है ना, तो मसलन ना आपको कुछ समझ नहीं लग रहा होता। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता आपको नज़र आ रहा होता है, लेन देन वाले ने पीछे तंग किया होता है, हालात आप मसलन कभी किधर हर टाइम जगह बदलते रहते हैं। कोई ऐसा इशू आपको नज़र नहीं आ रहा होता कि जिससे मसला हल हो सके, क्योंकि बगैर पैसे के कोई भी मसला हल नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये थी, कुछ भाइयों की सपोर्ट थी, कुछ इधर मसलन हम काम वगैरह स्ट्रगल वगैरह करते रहे, तो अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी मसलन हमें करता रहा है। चले सही हो गया। अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में कामयाब करे, मज़ीद अल्लाह पाक आपको तरक्की की तरफ लेकर जाए। मुझे बताइएगा, आपने ये जो सी दुकान खोली है सनियारे का, अपने वालिद साहब ने जिस चौक में काम किया था आपने उसी चौक में दुकान खोली है, पक्की टिटी समनाबाद। तो आप मुझे बताइएगा कि कितने साल हो गए हैं आपको फिर दोबारा से रीओपन शॉप किए हुए? इसे फहद भाई कोई साल 1.5 साल हो गया ओपन किए हुए। दोबारा इस पोजीशन पे आने के लिए आपको पता बहुत अरसा दरकार था, मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए थी। वापस अपनी पोजीशन पे आना कोई ऐसी मामूली बात नहीं थी। जगह जगह मसलन आपको बातें सुननी पड़ती हैं, किस हिसाब से आप ज़िंदगी को मसलन हर जगह आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। कोई आम बात नहीं है कि मसलन ये आप अपनी पोजीशन पे वापस आके इसी तरह दुकान पे बैठ सकें। सबसे बड़ी बात जो चीज़ें थी वो मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ थी, और दूसरा मेरे भाइयों का साथ था, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर मसलन अपनी पोजीशन पे वापस आ सका हूँ आज। सही हो गया। आपकी तो शादी भी सुना है कि कम उम्र में ही हो गई थी, एक वो भी जिम्मेदारी आप पर बहुत ज़्यादा आयद हो गई थी कि यार मेरे बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, उसके बाद वो हालात भी थे। तो क्या आपने अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए जो जज्बा आपके अंदर था वो आप थोड़ा सा बताइए ना। फहद साहब, मैं अब आपको बताऊं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मुझे रब ताला ने ना माशाल्लाह इतनी ताकत हिम्मत दे दी थी कि मैंने अपनी बेटी की एक शादी माशाल्लाह बीच में मसलन ना ये 2 साल हो गए, मैंने वो भी सर अंजाम दी है। अल्लाह का बड़ा करम नवाजी है, मेरे पे ख़ास किस्म की रहमत है। मुझे रब ताला ने वहाँ मुझे कामयाबी अता फरमाई है। मैंने वहाँ पर मसलन ना बच्ची का माशाल्लाह आज मेरे घर माशाल्लाह नवासा है मेरा। शुक्र, हाँ जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रब ताला ने ये ख़ास मुझे ताकत और हिम्मत दी तो थी। आपकी एज कितनी होगी? इस टाइम फहद साहब मेरी एज 40 है। 40 एज है, मतलब 40 एज इतनी ज़्यादा नहीं है कि 40 साल में आपको नाना बन के कैसा लग रहा है? नहीं जी, ये तो माशाल्लाह ये तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है। इसका तो खुशी का कोई मसलन ना हद ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि मसलन ना वालिद साहब ने मसलन जल्दी शादी कर दी, क्योंकि वे हमारी बरादरी में मसन्ना यहाँ पे सुनियारों में बहुत जल्दी ही शादी कर देते हैं। जब बच्चा 19 साल का हो जाता है, 18 साल से अबव हो जाता है, तो कोशिश कर देते हैं वालिदैन कारोबार के साथ इसकी अपनी शादी भी हो जाए। मुद्दे की बात पे आते हैं हम। सोने का जो सा रेट है ना, गोल्ड, ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। अभी भी रिसेंटली 2000 के 2500 रुपया रेट बढ़ा है। अब तकरीबन ये रेट लगा हुआ है जी 1,11,200 रुपया तोला हो गया सोना। तो आप मुझे बताइएगा ये क्या इफेक्ट पड़ता है कस्टमर पे? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कस्टमर कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं? फहद साहब, सबसे बड़ी बात है ये सोना ना अगर बढ़ रहा हो ना, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है, कस्टमर का ना रुझान जो सा होता है वो बेचने की तरफ आ जाता है। जब कम हो जाता है तो ब्रेक लग जाती है यहाँ पे कारोबार पे, क्योंकि वो फैसला नहीं कर पा रहा होता कि बेचूं के रखूं। काम ये इस तरह का चल रहा होता है। तो सबसे बेहतर काम ये है कि मसलन ना अगर एक्सट्रीम बढ़ जाता है या मुतवातर बढ़ता रहता है, तो फिर उस तरह ना एक रनिंग चलती रहती है। एक जगह पर अगर स्टेप मसलन रुक जाए कहीं पे, तो वो सबसे बेस्ट वे होता है कि आप पता होता है कि 6 महीने साल इसने यहाँ पर रहना होता है। सही हो गया। अच्छा राना साहब बताइएगा, सोने की पहचान क्या है? हमें सोना कैसे पहचानना चाहिए? सोना 1 नंबर है या फिर 2 नंबर है? सबसे पहले ना आपने ये एक चीज़ है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, हम इसे कसौटी कहते हैं, जिसके ऊपर सोने को परखा जाता है। आप ये माशाल्लाह ना ज़रा दिखाइए, अगर हो सकता पॉसिबल ना, तो ये देखिएगा, ये कसौटी है। और इसको सबसे पहले जो सा आता है यहाँ पे इसको घिस के चेक किया जाता है इस तरह।
फिर ये पता चलता है कि ये गोल्ड है कि सिल्वर है, इसको चेक किया जाता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, और इसकी कस जौन सी होती है वो ये तेज़ाब के साथ हमें बताती है कि ये गोल्ड है और कि ये नहीं है। क्या निशान है यहाँ पर? ये यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये गोल्ड की निशानी दे रही है। हम यहाँ पे ना आपको ना ये देखें, आप अगर चेक कर सकते हैं तो ये तेज़ाब है, गंधक का मसलन शोरे का तेज़ाब इसे कहा जाता है। ये देखें आप, ये देखें। अब इसका मतलब है ये सोना है, अगर यहाँ पे कस खड़ी हो गई है तो ये चीज़ें इसके साथ है। ये देखिए, इसका चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है। और दूसरा जौन सा वे है, इसको आप मसन्ना गर्म करके भी चेक कर सकते हैं गोल्ड को। बकाया जौन सी देखने की आंख होती है मसन्ना, वो आपने मसन जौन सी ज्वेलर की आंख होती है ना, वो उसने देखना, दूर से पता चल जाता है कि उसको गोल्ड है कि क्या चीज़ बनी हुई है। ये फहद साहब इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सही हो गया जनाब। आजकल तो मैं बताऊं कि आर्टिफिशियल और सोने में मसलन कि जब तक कोई गहरा बंदा ना हो तब तक सोने की और आर्टिफिशियल की पहचान ही नहीं पता चलती। उसमें फहद साहब आजकल ना देखें ना, जो प्लेटेड चीज़ें आ गई हैं ना, वो मुतबादल कर रहे हैं गोल्ड का, क्योंकि एक्सपेंस बहुत बढ़ गया है इसका। मसलन 1 तोला सोना जौन सा वो 1,02,000 का है। आप खुद ही अंदाज़ा यहाँ से लगा लें, 1,02,000 को अगर आधा भी तोला अगर कोई डालता है तो 50,000 रुपया एक रकम तस्वर की जाती है आजकल के दौर में, जहाँ पे कोरोना से बाद बहुत ही बुरे हालात हैं मुल्क के। और ये जो सा अब लोग बनवा रहे हैं, ये बहुत मजबूरी के तहत बनवा रहे हैं, बकाया अदरवाइज़ छोटा मोटा काम वो चलता ही रहता है। सही हो गया जी। तो नाजरीन, जैसा कि ये जनाब हमारे साथ मौजूद है और जब भी हम सोने की दुकान पे आते हैं ना, तो बहरहाल हमें ना एक छोटा सा एक जोक याद आ जाता है जिसे आप जुकत भी कहते हैं। वो जिस तरह कहते हैं ना कि एक घर में ना एक चोर जाते हैं, तो चोर जाते कहते ने ओए दस ओए सोना किधर ही, तो वो बंदा बड़े आराम नाल उठते कहता भैन तुसी इत्थे सो जाओ, मैं इत्थे सो जांदा ही। वो जो मयार था अपने वालिद साहब का नाम बरकरार रखने का, जो सा इनके अंदर जज्बा था, इन्होंने उसको फिर दोबारा अपने अंदर उभारा है। इन्होंने अपने अंदर ख़ुद को तलाश किया है, ख़ुद को इन्होंने पॉलिश किया है। इन्होंने खुदा ताला की ज़ात के अलावा किसी को सहारा ना बनाया और अपनी मेहनत और लगन के साथ फिर दोबारा उसी चौक पे इन्होंने दुकान खोली जहाँ पर 1970 में इनके वालिद साहब ने सनियारे की दुकान खोली थी। और वहाँ फिर दोबारा मयारी दुकान भाई भाई ज्वेलर है जी। मैं आपको एड्रेस भी इसका डिस्क्रिप्शन पे टैग पे भी मैं आपको बता दूंगा। भाई भाई ज्वेलर है, पक्की टिटी इस्लामाबाद। राना मोहम्मद अमजद नाम है इनका, तो इनसे आप रब्ता भी कर सकते हैं, यहाँ पर आ भी सकते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। तो नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान फ़हद हसन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।